अभी और सुनिए। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। डर में से डूब मरो चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना। बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा जी? ए लड़की, तुम हमको रंगदार बोलना। कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, मैं इस बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं बच्चा वो गलती से तो नहीं बोल गया। उसको टू द पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाता हूं। कंचना यादव कह रही हैं कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है। अच्छा, बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में होता है क्या, चुनाव में होता है क्या कंचना यादव? और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है, तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा। और मैं बता रहा हूँ, कल है धुलाई का दिन। कल जनता नेताओं की धुलाई करती है। किसी को अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं, किसी का सख्त चमड़ा छुड़ाया जाता है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो 2005 से लगातार धुलाई हो रही है, लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का यह डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर राम मोहन शर्मा, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाली हैं आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता कंचना यादव। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा होता है जिसको आरजेडी पार्टी के तेजस्वी यादव और कई सारे नेता मिल करके उसको स्टेज पे बुला करके कट्टे और कई सारी बात छेड़ते हैं। जिसके बाद दोस्तों आज जब डिबेट में यह मुद्दा छेड़ा जाता है तो कंचना यादव बोलती हैं कि उस लड़की का बात बिल्कुल सही है, और इसी बात को लेकर के आज चैनल के एंकर उनके ऊपर ऐसे भड़कते हैं कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखेगा, आपसे यह अनुरोध करूंगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, लेकिन वहां से अगर यह बुलवाया जाएगा कि हम कट्टा रखकर घूमेंगे, महिलाओं को संबोधित करते हुए, बच्चियों को संबोधित करते हुए बताया जाएगा कि तब कहोगी कि हम रंगदार हैं। यह कौन सा कल्चर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्या आरजेडी आएगी तो यही होगा? राम मोहन शर्मा, आपने सारी बातों में बस एक ही बात सही बोली। वह बात यह है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सीख रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अगर बच्चे की पूरी बात सुने होते तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे जुबान पे तेजस्वी भैया जो है नौकरी की बात करते हैं, और एक गाना कोई भारतीय जनता पार्टी खुद बनवा के स्प्रेड करके, पता है वो गाना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आरजेडी का कोई समर्थक नहीं डाला है, बीजेपी ने खुद बनवाया, खुद प्रमोट किया, और मोदी जी फिर आकर अगले दिन कट्टा और कनपट्टी की बात करते। प्रधानमंत्री जी जरा सा तो शर्म रख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, उस गद्दी को सुशोभित करते हैं। हमारे मतलब आपको मत आप थोड़ी सी तो लज्जा रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कि देश के हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मोदी जी, क्या सिखा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं कि प्रधानमंत्री ये अपील करवा रहे हैं बच्चे से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बच्चे से ये अपील करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। माने आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोगों का भी प्रदेश है। ये बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं। और आप भी पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक मिनट के लिए तो आप एक मिनट के लिए तो आप उन लोगों को, जो लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं हवा में हाथ उछाल के, कंचना यादव एक बार तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे कहें कि क्या शर्मनाक तस्वीर है ये, क्या शर्मनाक तस्वीर है। मोहन शर्मा जी, आपका चैनल है, आपका मंच है, आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। अगर एजेंडा इसमें हिम्मत की क्या बात है ये बताइए, इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहां पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। एक शब्द नहीं है आपके पास कि उनकी निंदा कर सकें कि ऐसे लोगों को, बच्चों को पॉलिटिकल मंचों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी और सुनिए। सर में से डूब मरो चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना, सर में से डूब मरो। पूरी बात तो सुनो। कंचना यादव, ये है कि बच्चा कह रहा है, कंचना यादव एक बात को समझ लीजिए आप, है ना? कंचना यादव एक बात को आप समझ लीजिए, आपको भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं रंगदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, गाली देने से आपका कल्चर एक्सपोज होता है, आपका कल्चर एक्सपोज होता है। मैंने आपके लिए एक भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप महिला हैं, मैं जानता हूं कि महिला के साथ संवाद कैसे किया जाता है। ये अगर अभद्रता का परिचय दे रही हैं तो आप उसी मंच की बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप तो मोहन शर्मा को अपना एजेंडा तो मिल गया चलाने को। बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं आएंगे, तेजस्वी आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस पर कोई
कह रहा है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो अच्छा बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा जी? तो किसने लिखा ये गाना? काफी है मुझे, किसने लिखा ये गाना? ये किसने लिखा गाना? और और कौन वहां पे पढ़ रहा है? और कौन वहां पे पढ़ रहा है? आपने क्या किया है? कौन वहां पे पढ़ रहा है? चुनाव में आपने किया क्या है? हमर चलावल गोली, ये हमर चलावल गोली कौन बोल रहा है? सवाल कर लीजिए आप हमसे मोहन शर्मा जी, आप सवाल कर लीजिए, हमने अपना जवाब दे दीजिए। हमने अपना जवाब दे दिया, आपने अपना सवाल कर लिया कि बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं तेजस्वी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कट्टा चलेगा क्या चलेगा, और इस पे वो लड़का तो सही बोला ना, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। लड़का सही बोला, लड़का सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला, मैं मान गया, मैं मान गया। कंचना यादव की बात को मैं टू द पॉइंट मान गया, जो आपने कहा मैं मान गया। बच्चा सही बोला, बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना, फिर तुम ए लड़की तुम हमको रंगदार बोलना। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, मैं इस बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गया, मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं बच्चा वो गलती से तो नहीं बोल गया। मैं तो शुरू में ही समझ गया आपकी बात को। आपने जो बात कही मैं उसको टू द पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाता हूं। कंचना यादव कह रही हैं कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। नहीं, गलती से नहीं बोला बच्चा, कंचना कह रही सही बोला। डॉक्टर अजय आलोक, शर्मा को शर्म नहीं है? अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कंचना यादव, आपको कंचना यादव यह समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। आप किसको डिफेंड करने के लिए आई हैं, जो डिफेंस करने की बात ही नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? संविधान की किताबें दिखाने से यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। आपको यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहिए क्या? गजब बेइज्जती है। बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में होता है क्या? चुनाव में होता है क्या? कंचना यादव कहां से पढ़ लिख के नियम आई और ऊपर से बता रहे हैं कि बच्चा तो सही बोल रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में कम आता है, वो दर्शक आज कान खोलकर ये बात सुन ले जो कंचना यादव कह रही है कि बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है, मैं भी मानता हूं। अजय आलोक जी, क्या यही रियलिटी है? और वो बच्चा जो बोल रहा है उसकी गलती नहीं है, वो दरअसल सच्चाई को बयां कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले बताओ कि खून का रंग बदलता नहीं है और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने और 16 महीने नीतीश जी के साथ रह के बिहार ने देखा है कि कौन सा कल्चर बीच में आया था जिसके कारण नीतीश जी को इनको छोड़ना पड़ा। इनके नस नस में है। वो गालिब का एक शेर है ना, क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो इनके नस नस में वो चरित्र घुसा हुआ है। लेकिन हद ये हो गई घटियापने की कि कहने को पढ़े लिखी है ये उम्मीदवार, मैं जानता हूं इनको, अच्छी भी है। इनके मन से वो अनकंफर्टेबल थी। इनके मन से एक बच्चे को चढ़ा के कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरी पार्टी का चरित्र ऐसा है। आप बिहार में ऐसे 25 गाने घूम रहे हैं जिसमें आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा, खुलेआम चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। और मैं बता रहा हूं, कल है धुलाई का दिन। कल जनता नेताओं की धुलाई करती है। जिस दिन पोलिंग होता है ना, उस दिन नेताओं की धुलाई होती है जनता के द्वारा। किसी को अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं, किसी का सब चमड़ा छुड़ाया जाता है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो 2005 से लगातार धुलाई हो रही है, लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मानसिक विक्षिप्तता है। ये जो भी जैसे कंचना जी अभी बोल रही हैं, उधर राहुल गांधी आज वो नौटंकी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, तेजू बाबा कुछ बोल रहे हैं, ये मानसिक विक्षिप्तता है जो आज नजदीक आती जा रही है। कल 121 में 100 से ऊपर हारेंगे, ये गारंटेड है। और ये मानसिक विक्षिप्तता बढ़ जाएगी 11 तारीख तक सेकेंड फेज में। और 14 को जब रिजल्ट आएगा तो आप ही के इस पर बैठ के बाल वाल कोई नोचने लगेगा तो उसके आप आश्चर्य मत कीजिएगा। इसीलिए अपशब्द बोलना, बच्चों को ये कट्टा कल्चर बढ़ाना, बच्चों से कट्टा कल्चर आगे बढ़वाना। और प्रधानमंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा था, कट्टा कल्चर है इनका, इसलिए कट्टा सटा के मुख्यमंत्री का नाम घोषणा करवा लिया, नहीं तो पहले ही घोषणा कर देते। ठीक है, कंचना जी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आप। कंचना जी,
मैं अजय आलोक जी आपसे बस 3-4 सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आपके जो वोटर लिस्ट है, वोटर इलेक्टोरल रोल है, उसके आपके फोटो पर जेनिफर लोपेज का फोटो लग जाए और कोई उसको एक्सपोज करे तो गलत कैसे हो गया भैया? किस बात का रिवीजन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि कहीं और का मॉडल का फोटो रहता है 200 इलेक्टोरल रोल में? हाँ, ये सवाल नहीं उठाया जा सकता क्या? या आपके लल्लन सिंह जो है वो कहते हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो जो दूसरों को जाकर वोट करे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने FIR नहीं किया इस पर? किया? ये कौन सा रूल है? हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। ये कौन सी गुंडा करती है? इस पर बात नहीं करोगे? दुलार चंद यादव की हत्या कर दिया वही कैंडिडेट है ना, जेल में है, लेकिन बेशर्मों की थथराई की एक हद होती है। आप लोग की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग की कोई भी लिमिट नहीं है। आरा में, पुनिया में पता है आप ही के एक जदयू के जो नेता हैं उनके भाई की, उनकी पत्नी की और उनके बच्ची की हत्या हो गई। हत्या कौन किया मालूम है? उसका लिंक है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन थथराई का कोई लेवल नहीं है आप लोग का। बात करते हो, हमारे पे सवाल करते हो। बच्चा वही बोला तो तेजस्वी आएगा तो ये हो जाएगा, तेजस्वी आएगा तो वो हो जाएगा। बच्चा में क्यों आ रही है? जब प्रधानमंत्री आराम से बोलिए ना बच्चे वो सीखेंगे। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री आवेश में आने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री देश को डायरेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री देश को डायरेक्शन देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री क्या बिहार को डायरेक्शन दे रहे? कट्टा और कनपट्टी, शर्म आनी चाहिए। इतना आवेश में आने की क्या जरूरत है? कट्टा तो कल्चर है ही आपका। लाठी बजावन, तेल पिलावन किसने करवाया? पहला वोटिंग दिन है। कट्टा और कनपट्टी की बात कर, फैक्ट्री की बात नहीं किए, नौकरी की बात नहीं किए, आकर मुजरा की बात करें। कट्टा सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के लालू का पुत्र बात कर रहा है फैक्ट्री लगवाने की। और प्रियांशु कुशवाहा की हत्या पता है किसने की? आपके अपराधियों द्वारा की गई। सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के, सारे बिहार का औद्योगिक एरिया सील करवा के यहाँ पर बैठ के बात कर रही है फैक्ट्री चल रहा है। मोदी आकर मुजरा की बात कर रहे हैं, मोदी आकर कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को ये शोभा देता है क्या? मैं क्या सीखूंगी? आप क्या सीखेंगे? देश के बच्चे क्या सीखेंगे? और आप हम पे सवाल उठाओगे? तो जैसा कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा कि दोस्तों आज कैसे चैनल के एंकर ने कैसे कंचना यादव की काफ़ी तगड़ी धुलाई कर दी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा कि दोस्तों आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता मिल करके कहीं पे कुछ मीटअप या फिर कुछ कर रहे होते हैं, स्टेज लगा होता है। लेकिन दोस्तों यह चीज़ पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं माना जाता है कि आप बच्चे को बुला करके कट्टे और रंगदारी की बात करते हैं। दोस्तों इसी के वजह से आज जब एंकर ने यह सब सारी बातें वीडियो और मतलब कंचना यादव के सामने रखी तो कंचना यादव भी उस पर राजी रही कि लड़के ने बिल्कुल सही कहा है, जिसके बाद आज एंकर फॉर्म में आ जाता है और वह उनकी ऐसी धुलाई करते हैं कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको जरूर से मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।